क्या स्थिति है, कितने फ्लाइट एक दिन में आते हैं, और जो वॉच ओवर बढ़ाया गया है और जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने के बाद क्या प्रगति है, कितने फ्लाइट एक दिन में आते हैं, और वॉच ओवर बढ़ने के बाद अब क्या समय तक मतलब यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम कटे हुए हैं और हमारा अगर मुख्य भूमि हमें जाना है तो हमारा जलमार्ग और वायु मार्ग, ये दो ही साधन, और जल्द से जल्द पहुंचना तो वायु मार्ग सबसे आसान और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल एक जर्नी होती है पेशेंट को लेके जाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ऐसे में वॉच ओवर का जो बता रहे हैं, तो कब तक लास्ट फ्लाइट यहाँ पर अवेलेबल है? देखिए, पहले जो है कि सुबह 5:30 से लेकर के और शाम को 4:15 बजे तक की हमारी वॉच आवर्स की विंडो थी, यानी कि इसी टाइम के दौरान जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हैं वो हो सकते हैं। तो हमारा जो पीक सीजन था उसके अंदर जो 23 फ्लाइट्स तक हम पहुंचे हैं। आज की अगर बात करें तो अभी 15-16 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, और अब हमारी जो वॉच आवर्स हैं वो सुबह 5:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक बढ़ा दिए गए हैं, यानी 6 बजे तक फ्लाइट्स के ऑपरेशंस हो सकते हैं। और अगर कोई एयरलाइंस अगर उसके बाद भी ऑपरेट करना चाहे, अगर रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम फर्दर जो वॉच आवर्स हैं उसके एक्सटेंशन को हम टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि नाइट लैंडिंग प्रणाली सिस्टम तो अवेलेबल है, तो कभी भी आप आ सकते हैं। ILS के चालू में हमारे जो एयरफील्ड है उसमें ये हमें क्षमता मिल गई है कि हम कभी भी किसी भी एयरक्राफ्ट को के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्निकल लिमिटेशन अभी हमारे पास नाइट ऑपरेशंस के लिए नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम श्री विजयपुरम से किन किन राज्यों के साथ, किन किन शहरों के साथ कनेक्ट हुए हैं, और आने वाले समय में क्या और भी कोई शहर जुड़ रहा है? ये देखिए, एयरलाइंस का मैटर है कि डिपेंडिंग अपॉन कहाँ के उनको पैसेंजर्स मिलते हैं, पैसेंजर्स के जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं, और एयरलाइंस का ही अपना एक क्षेत्र है। अभी हम सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और विशाखापट्टनम, इनसे हम डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में प्रगति हो सकती है, एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब क्योंकि समर वेकेशन टूरिस्ट सीजन भी धीरे धीरे, हम ऑल सीजन टूरिज्म की बात कर रहे हैं, मानसून का भी हम बात कर, टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जो पीक सीजन होता है टूरिज्म का, तो वो उसके बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो क्या ऐसे में क्या कुछ एयरलाइन कंपनियां बंद भी कर सकती हैं अपने रूट पैसेंजर की कमी की वजह से? देखिए, वो एयरलाइंस के लिए वायबिलिटी फैक्टर तो होता ही है। अगर पैसेंजर्स नहीं होंगे तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं जी। लेकिन पहले क्या था कि आवर्स के ऑपरेशंस थे, और हमारा जो एयर नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट जो डाइवर्जेंस और फ्लाइट कैंसिलेशन होती थी वेदर की वजह से। अब ILS और DVR, ये दो नेविगेशन सिस्टम और रनवे लाइटिंग ये होने से हमारा जो एयर नेविगेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी मजबूती आई है, और हम बैड वेदर अभी और इस बैड वेदर में भी फ्लाइट ऑपरेशंस कर सकते हैं, और डाइवर्जन और कैंसिलेशन में बहुत कमी आई है जी। अच्छा, ये हम देखें कि हम जो हमारा एयरफील्ड है और वहाँ से जब पैसेंजर उतरते हैं, या फिर आपके जो एंट्री पॉइंट है एयरपोर्ट के गेट का, वहाँ से लेकर काफ़ी खाली स्थान है। तो बारिश के मौसम अब मानसून स्टार्ट होने वाला, तो ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए, उनके बैगेज की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी, हम दोनों साइड में, एयर साइड में भी और सिटी साइड में भी, दोनों तरफ जो गेट्स हैं वहाँ जो कैनोपी का जो काम है वो अवॉइड कर दिया है, और इवन ग्राउंड के ऊपर काम चालू हो चुका है। पहले हम जो एयर साइड वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे, और फिर हम टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर के और जो जहाँ तक व्हीकल्स की जो पार्किंग एरिया है वहाँ तक के लिए कवर्ड जो कैनोपी से हम वॉकवे जो है वो बनाएंगे, और ये अगले कुछ महीनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो लगेज वगैरह ले जाने में भी आसानी होगी? जी जी, तो उस हिसाब से बनाया जाएगा ताकि उनको बोझा उठाकर जाना ना पड़े। ट्रॉली सिस्टम या जो सिस्टम होगी आपकी मेलर के जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें। जी जी, वैसा ही। उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी जो हमारा होता है, घरेलू कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना लाया गया है, तो यहाँ पर क्या प्रगति है, कब कितने और कनेक्ट होने वाले हैं? जी, अगर हम उड़ान के रोड मैप की बात करें तो 3 RCS एयरपोर्ट, शिवपुर,
कार निकोबार और कैमल बे। तो शिवपुर और कार निकोबार में काम पूरा हो चुका है और कार निकोबार में काम चल रहा है। तो अभी अप्रैल तक जो सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा 3 वाटर एयरड्रॉम अपने स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड। इसके अलावा तो आरसीएस जो हमारी जो स्कीम है उसके तहत 3 एयरपोर्ट 2 बनकर तैयार है, 2 बनकर तैयार है, एक कैमल बे में काम चल रहा और है 3 वाटर एयरड्रॉम सी प्लेन्स के। जी। तो ये चीजें हमारी आरसीएस। देखिए, उड़ान योजना में हम कब शुरू करने जा रहे हैं? क्या आपकी क्या कोई अप्रूवल वगैरह आई है कि कम से कम शिवपुर रेडी है कभी भी? अभी एयरलाइन के ऊपर है। अगर एयरलाइंस कल से अगर ऑपरेशन चालू करना चाहे बस शिवपुर रेडी है हाँ अपने परिचालन के लिए। जी। शिवपुर के अलावा दूसरे जो कार निकोबार भी रेडी है। उसमें जो सिक्योरिटी के जो अप्रूवल्स हैं सिर्फ सिक्योरिटी का अप्रूवल बचा हुआ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से। और कैमल बे में अप्रैल तक काम कंस्ट्रक्शन का काम खत्म। ग्रीनफील्ड, क्योंकि ये एक हम जानते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये हवाई अड्डा भी कहीं ना कहीं INS उत्क्रोश और ऐसे परिचालन के लिए रहता है। तो एक और एयरपोर्ट की मांग उठ रही है और बात भी चल रहा है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। उपराज्यपाल भी कई बार कह चुके हैं कि इस पर काम। तो क्या प्रगति है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए पोर्ट ब्लेयर में जो तो उसके लिए जो सर्वे का जो काम है वो काफी एडवांस स्टेज पे चल रहा है अभी। और इसके अलावा कैमल बे में एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो उसका जो काम है वो सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और उसमें तो अभी जो निर्माण कार्य है वो अप्रैल से चालू होने की संभावना है। तो ये जो ग्रीनफील्ड जो श्री विजयपुरम या दक्षिण अंडमान में कोई साइट सिलेक्शन हो रहा है, कौन सा? ये चिड़िया टापू वाला जो एरिया है वहां पर अभी साइट सिलेक्शन है तो काफी लंबा समय है जी। उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर होने के बाद में फिर वो डिसाइड होगा कि ये एयरपोर्ट को पैसेंजर के लिए, मतलब जो घरेलू पैसेंजर है, इंटरनेशनल पैसेंजर उनके लिए रहेगा या फिर कुछ और होगा, वो बात की बात देखा जाएगा। अभी अगर इस जो टर्मिनल भवन है अगर इसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 50 लाख पर एनम है और अभी हमारा लगभग 15 लाख के आसपास पैसेंजर होंगे। तो वर्तमान में जो यहाँ के जो नीड्स हैं, मतलब जो कैपेसिटी है इस भवन में भी पूरा करने की पूरी करने की क्षमता है। और अगर हम ट्रेजेक्ट्री भी देखें तो ये मतलब 2030 तक आराम से पैसेंजर्स के वॉल्यूम को हैंडल कर सकते हैं। इनलाइन बैगेज सिस्टम वगैरह भी कुछ शुरू करने जा रहे हैं? जी हाँ, हम इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जो है उसकी फाइनल सिक्योरिटी वेटिंग हो चुकी है और अप्रूवल आने के बाद में हम इस सिस्टम को चालू कर देंगे। ये सिस्टम चालू होने से जो टर्मिनल भवन के अंदर जो पैसेंजर्स की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट होगी। अभी हमें चेक इन काउंटर पे जाने से पहले ही एक्सरे मशीन से स्कैन करवाना पड़ता है, तो वो जो पॉइंट है वो हट जाएगा। जैसे डायरेक्ट ही हम जो पैसेंजर्स हैं वो चेक इन काउंटर पर अपना सामान जमा करवाते हैं। तो इससे जो समय की बचत होगी और पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी। फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर भी एक और हमारा इनिशिएटिव है जो कि डिजी यात्रा। डिजी यात्रा में क्या है कि जो आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो आपके फेस से, तो इसमें टर्मिनल भवन के एंट्री गेट पे CSF के चेक पॉइंट और बोर्डिंग गेट, तो यहाँ पर डिजी यात्रा के सिस्टम्स लगेंगे और आप जस्ट वॉक थ्रू, आप वॉक करेंगे, इतने में ही आपका जो फेस से ही आपके जो ट्रेवल डिटेल्स और आपकी जो आइडेंटिटी की जो ऑथेंटिकेशन है तो वो प्रक्रिया हो जाएगी। और ये प्रक्रिया काफ़ी फास्ट है। इससे जो क्यूइंग टाइम है डिफरेंट चेक पॉइंट्स के ऊपर तो वो कम हो जाएगा और इससे भी पैसेंजर्स को का वेट टाइम कम होगा। एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूज करके उसका थ्रूपुट बढ़ाएंगे और ये सिक्योरिटी को भी और मजबूत करेगा।
उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसमें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत कुछ पहल की जाएगी। और जो हमारे जो निदेशक देवेंद्र यादव जी ने हमें बताया, इसमें और प्रगति हमें देखने को मिलेगी। और ये द्वीप समूह का ये जो हमारा एयरपोर्ट है, हमारा हवाई अड्डा है, ये एक अपना अमिट छाप अवश्य छोड़ेगा सुगत यात्रा के द्वारा। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम अभी जो इंटरनेशनल हमारे फ्लाइट ऑपरेशंस हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल कार्गो के ऑपरेशंस नहीं हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशन शुरू करने। कब तक? इसमें कोशिश है कि मार्च अप्रैल तक इसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद।